आज मैंने दिवाली वाले दिन मैंने शैम्पू किया था और मैंने फिर आज किया है शैम्पू। बाल बहुत गंदे हो रहे थे, बाल बहुत गिरते हैं, पता है, बहुत झड़ते हैं मेरे बाल। कोई उपाय बता दो दोस्तों, ताकि ये बाल मेरे बचे रहें। मुझे देखो देखो पूरा खोपड़ी खाली हो गई है ना। यहाँ से पता चल जाता है कि बाल हमारे कितने कम हो रहे हैं। देखो, जब मांग चौड़ी हो जाती है ना, तब तब दिखता है कि हाँ बाल झड़ रहे हैं वाकई में। क्या करें। कोई नहीं देता जो साथ तेरा, ले ले पिया तो हाथ मेरा। जय जय राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रही हूँ, नहा वहा कर बैठी हूँ, हो गया। अभी तो कुछ खाया भी नहीं है मैंने, भूख ही नहीं लगती। जब भूख लगेगी तब खा लूंगी, अभी नहीं लग रही। अभी हाँ, एक केला खाया था बस, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा अभी। जय श्री राम। कैसे कैसे आप लोग कमेंट करते हो, हंसी भी आती है, फिर लगता है यार क्या बोलते रहते हो आप लोग। कोई बात नहीं, बोल लो, आपका समय है। जब अपना समय खराब होना तो चुप बैठना चाहिए इंसान को, है ना। कोई जो बोले वो ठीक है, बोलते रहे ना। तो भाई समय हमारा खराब है, आपका समय अच्छा है, तो आप जो बोलोगे हम सुन लेंगे। और सुनने के सिवाय और क्या कर सकते हैं बताइए। हैं, कहते हैं ना, समय बुरा हो ना तो घर के अंदर भी कुत्ता काट खाता है, क्योंकि समय जो खराब है ना। ऐसे वो कहावत है कि जब समय खराब होता है इंसान का, तो हाथी पे बैठे इंसान को भी कुत्ता कहा जाता है। ठीक है। तो भाई समय खराब है राधा का ना, इसलिए। ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब समय खराब होना तो सबकी सुन लेनी चाहिए, किसी को पलट के वार नहीं करना चाहिए, कुछ भी जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समय खराब है ना। उस समय को कैसे भी करके निकाल लो, कैसे भी करके उस समय को अपने जीवन से आउट करो, मतलब सहन करो और उसको जाने दो। कभी तो अच्छा समय आएगा, इसका इंतजार करो। देखो, इन्होंने मुझे 10 स्टार दिए हैं। कौन? समीर खान जी ने। और ये जो भी हैं, ये नाम कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये है मेरे मेरे अपने हैं ये मेरे अपने हैं। ये अपना कोई भी नाम रख लें, लेकिन मैं इनको जानती हूँ कि मुझे कौन स्टार दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। इतनी तो मुझे समझ है। ठीक है। राम राम जी, राम राम।
ठीक हूँ, राम जी की कृपा है। जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, राम जी की कृपा है। बहुत कृपा है उनकी। दाल रोटी चला रहे हैं मेरी, आप लोगों के थ्रू। भगवान की बड़ी कृपा है, खाने को दाल रोटी मिल रही है। और क्या चाहिए हमें? पेट भूखा नहीं रहता, भगवान रोटी दे देते हैं कहीं ना कहीं से। इतनी कृपा है भगवान की। कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास, फिर भी भगवान हमें रोटी दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इतनी कृपा है राम जी की। धन्यवाद, आपने मुझे लाइक कर दिया, बड़ी कृपा की आपने मुझे लाइक करके। हाँ जी, बिल्कुल लाइव में बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं लाइव आती इसलिए हूँ कि आप बात कर लो मेरे से। जिसका भी जो दिल का उबाल है वो सब उतार लो। लाइव इसीलिए तो आया जाता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ऑडिशन है, आप लोग सब हमसे बात कर लो। राम राम भाभी जी, राम राम। ना किसी को ये ना रहे कि हमने राधा से बात नहीं करी, इसीलिए लाइव आना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों के लिए फेसबुक की तरफ से हमें ये स्टेज मिला हुआ है, आप लोगों के लिए, कि हम आप लोगों से बातें कर सके। रूबरू रूबरू ही तो है ये लाइव। अभी लाइव देख रहे हो, जैसे मतलब रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है ये लाइव चल रहा है। मतलब मैं जो भी मूवमेंट ले रही हूँ यहाँ पर, वो आप मेरे को लाइव मतलब देख सकते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पर, है ना। तो आप अपना सवाल रखोगे तो तुरंत आपको जवाब मिलेगा। तो ये बात ही तो होगी ना, तब रूबरू बात ही तो हो गई ना, आपकी और मेरी। तो आप ना ये मत सोचा करो कि मतलब बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है बात। कह तो रही हूँ मैं, हमेशा से मैं आपको यही कहती हूँ कि बात होगी, यही होगी, लाइव में ही होगी। आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी बात करना चाहो यही होगी। ठीक है। मैं आगरा से हूँ भाई। बाल खोला हुआ इसलिए कि सूख जाए, गीला है बाल। अब मौसम चेंज हुआ है ना, सर्दी का सा। तो बाल बिना खोले सूखता नहीं है। पहले गर्मी में मैं बांध भी लेती थी ना, तो सूख जाता था शाम तक, दोपहर तक सूख जाता था। इतनी गर्मी में तो सूख ही जाएगा। सर्दी में नहीं नहीं सुखाऊंगी और बांध लूंगी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। इसलिए बाल को खोला हुआ है कि ये सूख जाए। सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको बांध लूंगी, तेल लगाऊंगी बालों में, फिर बांध दूंगी। क्योंकि बाल गीला है ना पूरा। आपका दिल लगने लग गया, अच्छी बात है। दिल तो जरूर लगना चाहिए। जब किसी काम में दिल नहीं लगता ना, तो दिल आदमी समझो अधमरा हो जाता है। अगर कहीं मन ना लगे, दिल ना लगे ना, तो वो अधमरा हो जाता है। तो दिल लगाना बहुत जरूरी है, कहीं भी लगाओ लेकिन दिल लगाओ। दिल लगाने से ना हम फ्रेश रहते हैं और थोड़ी ऊर्जा मिलती रहती है। अगर दिल नहीं लगता है ना, तो ऊर्जा नहीं मिलती है। दिल लगाना बहुत जरूरी है। चाहे कहीं पे भी लगाओ, किसी से भी लगाओ, लगाओ जरूर। कोई काम में लगाओ, कोई ध्यान ध्यान में लगाओ, कहीं लगाओ, लगाओ जरूर दिल। दिल जिंदा है तो इंसान जिंदा है। दिल जिस दिन मूवमेंट करना छोड़ देगा तो इंसान भी गोविंदाय नमो नमा हो जाएगा। ठीक है।
हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम। सब लोग मेरे से लाइव में बात कर सकता है ना? ये लाइव हम इसीलिए आते हैं ना, मैं बार बार तो यही बोल रही हूँ, करो ना बात। बात करने के लिए तो मैं आई हूँ। करो बात, जितनी मर्जी चाहे उतनी बात करो। ठीक है, लाइव इसीलिए आते हैं कि आप लोगों से बातें हो सके रूबरू। पसंद नहीं होगा तो पसंद कर लेंगे ना भाई साहब, क्योंकि पेट तो हमारे भी है ना, गृहस्थी तो हमारी भी है ना, ज़रूरतें तो हमारी भी है ना, ज़रूरतें सब कुछ करवा देती हैं, करना पड़ेगा। पसंद नापसंद क्या होती है, ज़िंदगी है, जीना हर हाल में है कि नहीं? अब इसको पसंद थोड़ी ना बनाएँगे कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कभी-कभी जीवन इतना मजबूर कर देता है कि जो काम हमें पसंद भी नहीं है, वो भी हमें से करवाता है, तो करना चाहिए ना इंसान को, हर काम करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं होता कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जैसा समय आ जाए वैसा कर लेना चाहिए इंसान को। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेना चाहिए, वही इंसान है। राम जी की कृपा है जी। ठीक हूँ, राम जी की कृपा है। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम। अच्छी हूँ, राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा है। राहुल जी। राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं, आप बताओ। एक बार ना आप लोग कमेंट में इतना बताओ कि मैं तो आगरा से हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, मुझे जानना है ना। मुझे ये जानना होता है कि मेरी वीडियो कहाँ 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 किस किस देश में जा रही है, किस किस देश के लोग देख रहे हैं, मुझे ये जानना जानना है। और कोई बताता है नहीं है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, मुझे कहाँ से नहीं देख रहे हो, बताओ ना। आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो।
हाँ जी, करिए ना बात, बात करनी तो आई हूँ मैं लाइव में। हमें लाइव इसीलिए दिया गया है कि आप जाइए और अपने दोस्तों से बातें कीजिए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी, चुलबुली चुलबुली बातें करने के लिए ही हमें यहाँ पर रखा गया है। ओके। नहीं, जवाब देती हूँ, सब देती हूँ, सब जवाब देती हूँ। मूड वाली बात है, खराब हो जाता है मूड। तो देखो यार, 365 दिन, साल के 365 दिन सारा दिन हमारा मूड अच्छा ही हो, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी आउट भी हो जाता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, उसी में लग जाते हैं, सॉल्व करने में ही लग जाते हैं, है ना। क्या करा जाए। मैं नेपाल से हूँ और मैं आगरा से हूँ। अच्छा, आगरा से कौन कौन है ये बताओ। हम जिस सिटी में रहते हैं ना, हमें उससे बहुत प्यार हो जाता है कि हमारा आगरा कितना अच्छा लगता है ना, मतलब हमारा आगरा, है ना। आगरा बहुत अच्छा है, आगरा बहुत अच्छा है, बहुत, हमारा आगरा बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मैं आगरा को मतलब मैं छोड़ने की सोचूं भी ना कि मैं आगरा को छोड़ दूं, तो मैं मैं ना रोने लग जाती हूँ। मुझे आगरा इतना पसंद है, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे इतना पसंद है, मैं रोने लग जाती हूँ कि मुझे आगरा से कहीं नहीं जाना, मैं भूखी रह लूँगी, मैं कोई काम कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं रहूँगी आगरा में, मैं ऐसे कहती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मायके जाती हूँ ना, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं आप लोग को बताऊँ, मेरा वहाँ मन नहीं लगता। वहाँ मन यूँ नहीं लगता है कि आ, वहाँ पर देखो, गांव का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। हम लोग शहर में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, गांव में हम लोग नहीं घूम सकते। गांव में गांव जैसा रहना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ है भी तो नहीं है ना, कहाँ जाएंगे। और यहाँ मन है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है हमारा गांव भी, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ मन नहीं लगता। वहाँ पर हम अजनबी से रहते हैं। अब मायका जरूर है मेरा, लेकिन सारी चीज़ें बदल चुकी है, वहाँ पर सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और मतलब अकेला अकेला सा लगता है वहाँ पर, माँ बाप भी नहीं है तो और अच्छा नहीं लगता बिल्कुल वहाँ पर। और आगरा अपना अच्छा लगता है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, मेरा घर है, किराए का ही सही, मेरा घर है, यहाँ की मैं रानी हूँ, तो मुझे यही सूट करता है, मैं यही, मुझे अच्छा लगता है बस। तो मैं अपनी आगरा से मैं कहीं जाना थोड़ी ना चाहती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ, नहीं। यहाँ तक कि 2-4 दिन के लिए भी जाना पड़ता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मतलब जाना पड़ता है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स है भाई, कोई बात है, कोई रिश्ते नाते में जाना पड़ता है, ट्रेन पकड़नी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में जाना पड़ता है। मैं कहीं ना जाऊँ, मैं अपने घर में रहूँ। तो इतना पसंद है मुझे मेरा घर, मेरा आगरा। अब देखो, मैं अपने घर में देखो, सुबह उठी, चाय पी, पतिदेव ने चाय बनाई थी शायद, हाँ, एक चाय पतिदेव ने बनाई थी, दूसरी मैंने बनाई थी। पिया, खाया, पिया, खाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी। उसके बाद जो काम था अपना सारा काम निपटाया घर का, झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा चौका, फिर नहाने गई, नहा के आई, भगवान जी को प्रणाम किया, और बस लो, सो अपने बेड पे बैठी हुई हूँ। मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे नहीं है टेंशन। नाश्ता बना लिया, पतिदेव ने खा लिया, पतिदेव अपने कुछ काज करने गए हैं, जो भी करने गए हों। अब ज्यादा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग की ज्यादा बात नहीं हो रही है ना, गुस्सा गुस्सी चल रही है, तो बोलते नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करते। दे दिया बना के तो खा के थोड़ा अपना नाश्ता करके चले गए। मैं अपने आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई टेंशन तो नहीं है कि मुझे खाना बनाना, फलाना करना, ठिकाना करना, क्यों, क्योंकि ये मेरा घर है अपना, यहाँ की मैं रानी हूँ, मेरा मन होगा तो करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी, इसीलिए मुझे मेरा घर ही चाहिए। राज करना है ना तो अपना घर में कर सकते हो आप, और किसी के साथ में, किसी अन्य के घर में नहीं कर सकते हो आप। अपने घर में अपने घर की रानी बनना है ना, तो अपने घर में रहो बस।
ये है। इसीलिए ना मुझे घर अच्छा लगता है, मुझे आगरा भी अच्छा लगता है। और नए सिटी में जब कभी मैं सोच रही, कभी कभी मेरे पति कहते हैं हम लोग ना, ये सिटी है ठीक है, अब हमारा सिटी में अपना घर नहीं है ना, और सिटी में घर लेना भी आजकल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत महंगे महंगे घर है। बहुत पैसा हो तो सिटी में आप रह सकते हो, अन्यथा आप सिटी में नहीं रह सकते हो। आप जैसे आउट एरिया जाने का सोच लो कि भैया वहाँ पे थोड़ा सस्ता घर मिल जाएगा, प्लॉट व्लॉट ले लो, बनवा लो, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं रोने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे सिटी में अच्छा लगता है। अभी हमें देखो, होता क्या है ना सिटी में, अभी मुझे कोई चीज़ लेने जानी है बाजार, मैं तुरंत चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं रह रही हूँ ना, वहाँ से सारा बाजार पास में है। मुझे रिक्शा के भी 10 रुपये नहीं खर्चा करने हैं, पैदल पैदल जाऊंगी, आ जाऊंगी। और आउट एरिया में जाएंगे, क्या दिखेगा? खेत खलियान दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। मगर मुकद्दर जहाँ ले जाएगा वहां तो जाना ही पड़ेगा, है ना। मुकद्दर जहाँ ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा भाई, रहना है, घर है तो जाना ही पड़ेगा। भगवान जैसे रखे वैसे रहना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। जिंदगी जीने में भी अपनी मर्जी नहीं चलती, जैसा हम चाह लें वैसा सेम टू सेम उतर के हमारे पास आ जाए, वैसे ही हम लाइफ जी लें। बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे वो लोग, है ना। वरना हालातों से समझौता करना पड़ता है, हालातों से समझौता करना पड़ता है। समझौता दिलों, क्या समझौता दिलों से कर लो, समझौता करना पड़ता है। भैया मैं अपने घर में बहुत सुखी हूँ, ठीक है। मैं अपने घर में दुखी नहीं हूँ जो मैं ये सब सोचूं। मैं अपने घर से बाहर निकलने की नहीं सोचती हूँ, मैं अपने घर में, भगवान ने मुझे इतना आराम दिया हुआ है। जय श्री राम। आगरा में सभी लोग अब जैसे ही है क्या? अरे भाई सिलेंडर थोड़ी है जो सभी एक जैसे होंगे, इंसान है। भगवान इंसान बनाता है मेरे भाई, सिलेंडर नहीं बनाता, सिलेंडर इंसान ने बनाया है। इंसान जो बनाएगा वो सब एक जैसा बनाएगा, भगवान जो बनाएगा वो डिफरेंट बनाएगा। आप भी ऐसी बातें करते हो, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? माँ अगर 4 बच्चों को जन्म देती है ना, तो चारों के फेस, चारों की एक्टिविटीज सब अलग अलग होती है, एक जैसे कैसे हो जाएंगे? भगवान के यहाँ बहुत सारे सांचे हैं। एक जैसा बना देगा ना तो भगवान को भी पता है कि सिलेंडर जैसा होता है ना, वो कौन सा हमारे घर आया वही आपके घर आया वही। तो भगवान को पता है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी इंसानों को, इसलिए भगवान ने एक सांचा बनाया, तोड़ दिया, दूसरा बनाया, तोड़ दिया। वहां डुप्लीकेट का कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आया? तो एक जैसा सब कैसे हो जाएगा? अब मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है, थोड़ा थोड़ा सा लग रही है। नहाने के बाद तुरंत नहीं लगती ना, अब थोड़ा थोड़ा सा लगा है तो खाऊंगी। हाँ जी, राधे राधे। पीछे ना हटेंगे वफा के कदम, मरेंगे भी तो बस यही करें। मरेंगे भी तो बस यही कहते, मरेंगे प्यार किया।
होंगे ना कभी। चलो जय श्री राम। मैं जा रही हूँ, मैं अब भूख लग रही है तो कुछ खाऊं पीऊं, है ना। 1 बज गया बिना खाए। जय श्री राम। मैं कहाँ से हूँ, कितनी बार मैं बोली हूँ, पता है मेरा गला सूख जाता है। आप लोग या तो मेरे को पागल कर दोगे, या तो फिर मैं कितनी बार तो बोलती हूँ। 3 साल हो गया मेरे को ये क्या कहते हैं इसको, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, लाइव आते, 3 साल हो गया। 3 साल से आपको यही पता नहीं चला कि मैं कहाँ रहती हूँ। पूछ पूछ के पूरा दिमाग का दही कर देते हो यार। अब मैं कितनी बार बोली हूँ मैं आगरा रहती हूँ, मैं आगरा रहती हूँ, मैं आगरा रहती हूँ। आगरा की हूँ, आगरा की कितनी वीडियो बना बना के डाली हूँ, आपको पता ही नहीं है लोगों को कि मैं कहाँ रहती हूँ। तुम मेरी जन्म कुंडली पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो जन्म कुंडली? शादी करनी है क्या? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ भाई, 4 बच्चों की माँ हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ। क्या करोगे जन्म कुंडली पूछ के? हाय हाउ आर यू कर लिया करो, यही बहुत है आपके लिए। आप पूरी जन्म कुंडली निकलवाओगे कि जैसे कि क्या फेरे लेने हैं आपको मेरे साथ। देखो, मैं मोटी हूँ लेकिन भैंस नहीं हूँ। आप मेरे को मोटी गाय तो बोल सकते हो, भैंस नहीं बोल सकते, क्योंकि भैंस काली होती है और भगवान ने मुझे बहुत फेयर बनाया। भगवान ने मुझे बड़ा फेयर बनाया है, समझ में आया। तो मैं भैंस तो नहीं हूँ, हाँ गाय हो सकती हूँ मैं। मोटी गाय बोल लिया करिए आप, कम से कम उच्चारण तो सही दिया करिए, ठीक है। जो भैंस है उसको भैंस बोलो, जो गाय है उसको गाय बोलो यार। मैं तो गाय हूँ, मैं भैंस थोड़ी हूँ। अरे पहली बार देख रहे हो तो मेरा वीडियो नहीं देखते हो आप हमेशा। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी और उसमें डाल दूंगी कि मैं आगरा से हूँ, मैं आगरा से हूँ, मैं आगरा से हूँ। कम से कम 5 लाख लोगों को तो पता है कि मैं आगरा से हूँ। जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है, सारा वीडियो उनके पास पहुंचता है। आप फॉलो कर लो, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। मैं आगरा से हूँ तो आगरा से हूँ। और मैं हर एक महीने एक वीडियो ऐसा पोस्ट करूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं आगरा से हूँ, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। अरे तुम्हें शादी करना है तो शादी.com में जाओ ना, गलत एंट्री क्यों मार रहे हो? ये शादी ब्यूरो थोड़ी है, ये राधा का लाइव है। यहाँ कहाँ आप शादी में घुसियाए। शादी करना है ना तो जाइए शादी.com सर्च कीजिए और वहां जाइए, अपना पूरा डाटा दीजिए, पूरा बायो दीजिए, और अब जाकर के वहां अप्लाई कीजिए। आप नवंबर चल ही रहा है, शादी हो जाएगी आपकी। अब गलत एंट्री मार रहे हो, बताओ। पानी के प्यासे पानी के हैं और खोज रहे हैं कि नमकीन बिस्कुट मिल जाए, है? ऐसा कैसे? शादी ब्यूरो में जाओ, वहां लड़कियां मिलेंगी, है ना। जो लड़के हैं उनको लड़कियां मिलेंगी, जो लड़कियां हैं उनको लड़के मिलेंगे। जिनकी शादियां नहीं होती है ना, वो सब वहां अप्लाई करते हैं। जिसको जैसा समझ आ जाता है मिल जाती है, ठीक है। तो शादी ब्यूरो में जाओ आप, शादी.com में, वहां मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ राधा लाइव करती है, लोगों से बातें करती है, अपने दोस्तों से बातें करती है, शादी नहीं करती है, ना करवाती है। ये वाला आप सिस्टम हमने नहीं करा है, सबका स्टेशन अलग अलग है। शादी करवा दो मेरी, शादी करवा दो मेरी, शादी करवा। हाँ मेरी तो शादी करवा दो, बाप रे। खोज रहा हूँ तो भैया जहाँ मिल जाए वहां खोजो ना, तो ठीक भी है, यहाँ क्या मिलेगा? आपको शादी करनी है, कुआं खोदना है, वो खोजना क्या, सफेद कुआं खोज रहा हूँ, तो आप कहीं अलग जाकर के भी तो खोज सकते हो। यहाँ शादी थोड़ी ना करवाती हूँ मैं,
यहाँ मैं तो अपने दोस्तों से बातें करती हूँ बस। अब आपको शादी करनी है तो मैं क्या करूँ बताओ। अब आप अपना फोटो दो, अपना पूरा डाटा दो, बायो दो, जो भी दो, जा करके वहां आप अपना अप्लाई करो, फॉर्म भरो, आ जाएगा कुछ दिन में। और नंबर, फोन नंबर डालो, आ जाएगा कुछ दिन में आपका नंबर। लोग बाग खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। नहीं तो मुझे दे दो फोटो और वोटू, मैं डाल दूंगी अपने फेसबुक पर, अपने फोटो के साथ डाल दूंगी कि ऐसे ऐसे इस बंदे को ऐसा इसी लड़की चाहिए, जैसी चाहिए उतना पूरा सारा कुछ लिख के मुझे दे दो। तो जो, और अपना फोन नंबर डाल दो भाई, जो भी होगा शादी के लायक वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। इतनी हेल्प मैं कर सकती हूँ, है ना, कि आपका फोटो डाल सकती हूँ कि इन बंदे को एक लड़की चाहिए। ठीक है, इतना कर दूंगी मैं। हाँ। अभी तो सफेद हो गई हूँ। क्यों, पहले सफेद नहीं थी, काली थी क्या? चलो, जय श्री राम।